नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो जल्दी से एक बार सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। दोपहर के बज चुके हैं 1 और आप सभी को पता होगा कि 1 बजे हमारा एक बहुत बेहतरीन जो है सेशन स्टार्ट होता है, जिसका नाम होगा सर जी यूपी स्पेशल। 5वीं क्लास होगी, सामान्य परिचय चल ही रहा है, जैसे कि आपको पता है डेली आप कर भी रहे हैं कंटिन्यू। तो स्पीड के साथ एक बार सभी जुड़ेंगे और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। पूजा देवी जी हमारे साथ हैं। गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून। शिव कुमार चौरसिया जी, राधे राधे सर जी, राधे राधे। चलो बहुत बढ़िया। धीरज जी भी हमारे साथ हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो सभी जुड़ चुके हैं। स्पीड के साथ आपकी कमेंट्स भी बढ़ती हुई मेरे प्यारों, और बहुत बेहतरीन ये सेशन होगा। तो जल्दी से एक बार सभी को जुड़ना है और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते ही हैं। और जैसे कि बहुत बढ़िया, तो भैया तो माफी चाहूंगा यदि किसी का नाम ना लिया जाए, क्योंकि कमेंट्स ही उतनी स्पीड से बढ़ती हुई। चलो, तो बहुत सुंदर तरीके से आप जो है बढ़ते हुए मेरे प्यारों, आज हमारा जो होगा सामान्य परिचय पार्ट नंबर 5 होगा और आज खत्म हो जाएगा। कल को जो मैं टॉपिक लेकर आऊंगा मेरे प्यारों, उस टॉपिक का नाम होगा शिक्षा एवं संस्कृति। संस्कृति तो जुड़ा हुआ है, जैसे कि हमें दे भी रखा है। और शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो एक विश्वविद्यालय वगैरह हमसे पूछा जाता है। जैसे 2000 कौन सा था, 17 का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, तो मेरठ में। विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की जाती है। यूपीएसआई में अभी आया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जो विश्वविद्यालय है वो किस वर्ष स्थापित हुआ। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो जल्दी से एक बार पहले भाई अभी बच्चे जुड़ रहे हैं, फिर जो है क्लास निकल जाएगी, तो आप 1 बजे एकदम एक्टिव हो जा करो। अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, जिस भी जो है आप माध्यम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फिर क्लास हम स्टार्ट ही करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो चलते हैं मित्रों। एक और मैं आपके सामने एक घोषणा करने वाला हूं। उत्तर प्रदेश जो है समग्र अध्ययन यूपी स्पेशल की ये बुक होगी मेरे प्यारों। इसके यदि मैं ऑफर की बात करूंगा तो 4 तारीख को, कै जनवरी की बात होगी तो सर जी 4 जनवरी को हम इस बुक को जो है ऑफर के साथ लेने वाले हैं। 4 जनवरी, पहले 1 जनवरी थी, लेकिन 1 जनवरी को थोड़ा सा जो भी है समस्या होने के कारण, तो ये जो बुक है उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन मेरे प्यारों यूपी स्पेशल होगी। ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी। जो मैं कराऊंगा वो तो आपके लिए बेहतर होगा ही होगा, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, और प्रैक्टिस भी अपने में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, तो इसलिए मित्रों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इसे आप जो है परचेज करें। क्योंकि क्यों करना है सर जी, इसमें आपके 3000 जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर होंगे। कैसे ईयर होने वाले हैं, प्रीवियस ईयर, और जो आने की जिनकी संभावना है, तो इनमें 3000 जो ऐसे क्वेश्चनों को मेरे प्यारों समाहित किया गया है। तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जो बेनिफिट है। ठीक है, अब दूसरी एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। ठीक है, एक बात और होगी, यदि आप इसे मार्केट से खरीदोगे तो वन जो है 49 रुपए की आपको मिलेगी। ज्यादा की भी मिल सकती जैसे भी है, लेकिन इसके डिस्काउंट हमने कर दिया है मात्र कितने रुपये मेरे प्यारों, तो आपको बताना चाहता हूं 99 रुपए, मात्र 99 रुपए की ये बुक है। ऑफर के साथ आपको मिल रही है, फिर कभी भी इतनी जो सस्ती बुक आपको नहीं मिलेगी। मात्र कितने होंगे, 99 रुपये में ये जो है सर ने ऑफर दिया है, आपको बताना चाहता हूं मैं। ठीक है ना, मात्र 99 रुपये में। आ रही है बात समझ में? चलो सर जी, हाँ चलो बहुत बढ़िया। जूनियर असिस्टेंट और ना पढ़ा जा रहा आगे को, ठीक है ना।
चलो, तो ये आपको जो है अब जैसे भी आप पे लगे, उचित लगे, तो आप बुक को परचेज कर सकते हैं। मात्र कितने में आपको मिलने वाली है सर? मात्र 99 रुपए में ये बुक होगी। तो आप इसे जो है देख लेना, जैसे आपको सुटेबल लगे। तो चलते हैं हम अपने पॉइंटों की तरफ, आगे की तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारों, जैसे कि हम बाकी दिन से क्वेश्चन करते आ रहे हैं, और फिर हम अपनी इस क्लास को रेडी करते हैं। चलो ठीक है, बढ़िया तरीके से आप करेंगे, क्लास बड़ी सुंदर होने वाली है जो परीक्षा में आएंगे। आपको हेडिंग डालना है सर जी प्रमुख कारागार। कौन से कारागार की बात होगी मेरे प्यारों? तो हम हेडिंग डालेंगे सर जी प्रमुख कारागार, इस तरीके से आपको डालना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी कारागार क्या होता है? तो आप बताएंगे सर कारागार मीन्स होता है जेल। क्या होता है सर? जेल। आपने ठीक है ना पढ़ा होगा भैया जेल, और जेल ऐसा कोई बच्चा ना होगा जो जेल ना जानता हो। तो मित्रों उसे हम कारागार बोलेंगे। पहली बात एक और मैं आपको बताऊंगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में जो जेल जो होती है ना, इन कारागार का नाम बदल कर रख दिया सुधार गृह। कौन सा गृह सर जी? सुधार गृह रख दिया है, ये तो आप बताएंगे। चलो अब बात कारागार की बात आएगी, जेल की बात होगी, तो मेरे प्यारों इसकी तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कारागार, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। तो कुल कारागार संस्थाओं की बात होगी, तो ये आपको बताना है सर जी उत्तर प्रदेश में कौन से प्रदेश की बात होगी मेरे लाडलो? उत्तर प्रदेश में कुल कारागार जो संस्था है, इस तरीके से जेल हम लिख देंगे कुल कारागार संस्था। ये आपको बताना है सर जी संस्थाओं की संख्या, कुल कारागार संस्था कितनी है? तो आप बताएंगे सर 73 होंगी। हमने तो 73 पढ़ा है। तो मेरे प्यारों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये होने वाला है। कितनी होंगी? तो 73, और प्रति एक बालक नोट्स भी करता चलेगा। अभी क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागार, मित्रों केंद्रीय बोलेंगे तो सेंटर जो जेलों की संख्या कितनी है ये पूछा जाता है, तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन क्या होगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, प्रदेश में कुल जो केंद्रीय कारागार, प्रदेश की बात होगी मेरे प्यारों, प्रदेश में ये आपको बताना है कुल केंद्रीय कारागार। ये भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा सर जी कौन से कारागार की बात है? तो केंद्रीय कारागार आपको बताना है। प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागार, तो आप बताएंगे सर जी 8। इस तरीके से बता देना है कितने होंगे? 8 होंगे। तो 8 हमारी सेंटर कारागार अपने प्रदेश में अवस्थित हैं। जो आगरा, जिसकी मैं बात करूंगा सर जी, एक तो आगरा में होगा। कहां होगा मेरे प्यारों? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगरा में एक होगा, ठीक है। बरेली में, जिसे सूरमा नगरी कहा जाता है, इसमें सर जी 2 होंगे। एक सर नैनी, नैनी जो प्रयागराज में पड़ता है, आपने पढ़ा भी होगा। सर एक वाराणसी में भी होगा। कौन सा? वाराणसी में। इस तरीके से करना है। आगरा, बरेली, बरेली में कितने हैं? 2। एक कहां होगा? नैनी, और एक कहां होगा सर जी? वाराणसी, ठीक है ना। फतेहगढ़, ठीक है ना, लखनऊ और इटावा, ये पूछे जाते हैं सर जी। एक कहां होगा? तो आप बताएंगे फतेहगढ़। ठीक, कौन से गढ़ की बात है मेरे प्यारो? फतेहगढ़ हो गया सर जी, और क्या हो गया? लखनऊ। तो एक बार काउंट कर लेंगे इस तरीके से भाई, 1 और 2 कितने हो गए? 3, 4, 5, 6, और 1 कितना हो गया? 7। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा वाराणसी हो गया। तो एक कहां रह गए सर जी? एक किस में रह गया? एक सेकंड। 1, 3, 3 और 1 6, सॉरी 3, 3 हो गए, 4, 5, 6 और 1 7, और हैं कितने? टोटल कितने हैं? 8। एक रह गया भैया, एक लखनऊ हो गया। आगरा बरेली में 2 होंगी, ठीक है। फतेहगढ़ होगा, नैनी हो गया। तो आप, मैं बताऊंगा, आगरा में होंगी सर जी 2, ठीक है ना। आगरा में कितनी है? 2 हैं। अब सही है हिसाब, आगरा में 2 बैठेंगी, 2 और 2 4, 5, 6, 7 और 8, सही है। आगरा और बरेली में 2-2 हैं। कितनी कितनी है सर जी? आगरा और बरेली में होंगी 2-2, तो ये होंगे, अब सही है, ठीक है ना। तो टोटल बैठगी ना, और नैनी जो पड़ता है वो प्रयागराज में पड़ता है। तो प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागार तो आगरा और बरेली में 2-2, और बाकी में 1-1, तो टोटल कितने होंगे? 8। ये पूछे जाते हैं। लेकिन
हमसे ये नंबर जरूर पूछेगा, और जब ये नंबर पूछेगा तो आपको बताना होगा मेरे प्यारो, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में जिला कारागार की संख्या, जिला कारागार हमसे पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट कारागार है, मतलब जिले की जो कारागार, इस तरीके से बताना है तो 62 होंगे। जिला कारागार कितने हैं सर जी? 62 आपको बताना है। डिस्ट्रिक्ट जो जेलों की संख्या कितनी होगी? 62 आपको बताना है। और प्रदेश का मेरे प्यारो प्रथम केंद्रीय कारागार, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जब पूछा जाएगा तो इन्हें नोट करते चलेंगे। प्रदेश का प्रथम, ठीक है ना, प्रदेश का कौन सा होगा सर जी? प्रदेश का प्रथम केंद्रीय, प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार, इस तरीके से आपको बताना होगा कौन सा कारागार है। तो प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार, ये आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। केंद्रीय, प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार तो कहां स्थापित किया गया? तो आप बता देना सर जी, आगरा में। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आता है कि प्रदेश का प्रथम जो केंद्रीय कारागार है वो कहां स्थापित किया गया सर? आगरा में। और वर्ष कौन सा होगा? 1844। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो हम बताएंगे सर जी, वर्ष होगा 1844 में। तो प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार आगरा 1844 में स्थापित किया गया। जिला कारागारों की संख्या 62 होगी। कुल केंद्रीय कारागार 8, ये आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। और कुल कारागार यदि संस्थाओं की बात होगी तो आप बताएंगे सर 73 है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है कि महिला कारागार कहां पर अवस्थित है? ठीक है ना, किसकी बात होगी सर जी? महिला की बात होगी। महिला केंद्र कारागार, केंद्र की बात है तो महिला केंद्र कारागार उत्तर प्रदेश में एक ही है, वो भी बरेली में, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी लिख देंगे मेरे प्यारो। महिला, महिला इस तरीके से लिखना है। केंद्र कारागार तो आपको बताना है सर जी, महिला केंद्र कारागार ये कहां अवस्थित है? महिला केंद्र कारागार तो सर जी उत्तर प्रदेश में महिला केंद्र कारागार की संख्या तो एक होगी। और वो कहां है? एक है सर जी, वो बरेली, जिसे सूरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। वो बरेली मेरे प्यारो जो नाथ नगरी के नाम से जानी जाती है, तो उसी में मेरे प्यारो महिला केंद्रीय कारागार अवस्थित है। ये क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन मेरे लाडलो पूछा जाता है। जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। चलो, अब आता है नारी बंदी निकेतन। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में, कौन से प्रदेश में सर जी? उत्तर प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कहां अवस्थित है? कौन सी बंदी की बात होगी सर? नारी बंदी, ये आपको लिख देना है। उत्तर प्रदेश में मेरे प्यारो नारी बंदी निकेतन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जब परीक्षा में आएगा कि उत्तर प्रदेश में नारी बंदी निकेतन, तो लखनऊ बताना होगा। क्या? तो लखनऊ बता देंगे इस तरीके से। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कहां अवस्थित है, तो आपके सुंदर से हाथों से एक बार क्लिक होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 सर जी, लखनऊ। अब ऐसे ना है कि 3 में लखनऊ बैठा होगा, कभी आप लखनऊ की जगह कुछ और ही बता दो, ठीक है। संपूर्णानंद एक होगा मेरे प्यारो, संपूर्णानंद प्रशिक्षण, सॉरी, कारागार प्रशिक्षण संस्थान। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया सर जी। संपूर्णानंद इस तरीके से छाप देना है। कौन से नंद की बात होगी? तो सर जी ये संपूर्णानंद, ये उत्तर प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। अच्छा, हाँ, संपूर्णानंद ये आपको बताना होगा। कारागार प्रशिक्षण संस्थान, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। कौन से कारागार की बात है सर जी? तो प्रशिक्षण भी है, हाँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको छाप देना है यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। क्या? तो मेरे प्यारो संपूर्णानंद यदि आएगा, संपूर्णानंद जो कारागार है प्रशिक्षण संस्थान, तो आप बताएंगे सर ये भी तो लखनऊ में है। ये भी तो कहां है? लखनऊ में। अब आप अरे, अब आप इतने सारे बच्चे वर्तमान में जुड़े हुए हैं, और बच्चे मैं बता दूंगा, ठीक है ना, वर्तमान में 35,000 बच्चे तुम लाइव हो।
मुझे बस एक क्वेश्चन बता दो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से, अब तो प्रयागराज में बोलूंगा, प्रयागराज से स्थानांतरित करके लखनऊ किस वर्ष बनाई गई। अब देखेंगे वो कौन सा शेर होगा, कौन सा वो चीता होगा जो सर जी एकदम गुफा से निकलेगा और बताएगा इसका। इतना माड़ा सा क्वेश्चन हम बताएंगे तो आपको बताना है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। चलो जल्दी से बताना है, तनसा सा कर दो। प्रदेश मतलब कि इलाहाबाद से, प्रयागराज से लखनऊ किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी है, ऐसा क्वेश्चन ना बताया किसी ने भी भाई साहब। तो वैसे तो बड़ी स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। 1921, बहुत बढ़िया। 1935 वाले ने कर दूंगा सही, जिन्होंने 1935 बताया। तो ये पॉइंट हमसे पूछे जाएंगे और जब पूछे जाएंगे तो आपको ये पॉइंट मेरे लाडलो बताने होंगे। तो ये आपको याद करने हैं, आ जाते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ सर जी न्यायिक प्रणाली, एक हेडिंग डाल देना है सर जी, कौन सी, न्यायिक, ये आप डालेंगे सर, न्यायिक प्रणाली, बढ़िया तरीके से स्पीड के साथ सभी को डालना है न्यायिक प्रणाली, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे जुडिशियल सिस्टम। कौन सा सिस्टम होगा सर जी, जुडिशियल सिस्टम, ठीक है ना। तो न्यायिक प्रणाली की यदि बात होगी तो आपको हेडिंग डालना होगा। और मेरे प्यारों, यदि मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में, जब न्यायिक प्रणाली की बात है, जुडिशियल सिस्टम की बात है, तो सर जी उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय मेरे लाडलो, ये आपको बताना है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां अवस्थित है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय सभी को बताना है। 1935, अर्जुन सिंह जिस दिन पल्ले पड़ गए ना, 1921 ही मुंह से निकलेगा। यहाँ जो उच्च न्यायालय बताना है भाई, दिल में मत लेना, ठीक है, मुझे बस आपसे प्रेम भाव ज्यादा है इसलिए, ठीक है। चलो, तो उच्च न्यायालय की बात होगी तो आपको बताना है सर जी उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां अवस्थित है, तो आप बताएंगे सर जी प्रयागराज में। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, प्रयागराज आप बताएंगे। और मेरे प्यारों, यदि मैं उत्तर प्रदेश की खंडपीठ की बात करूंगा, ये क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश की यदि खंडपीठ हमसे पूछी जाएगी तो बता देना सर जी खंडपीठ तो लखनऊ होगी। क्या लखनऊ होगी। चलो, उच्च न्यायालय प्रयागराज, जिसकी स्थापना या गठन की यदि मैं बात करूं, गठन आप बताएंगे सर 17 मार्च 1866 को। क्या मार्च की बात है तो हम बताएंगे सर 17 मार्च, ठीक है ना, 17 मार्च 1866 ईस्वी को। और देश का चौथा उच्च न्यायालय बना है जिसका नाम होगा सर जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 17 मार्च 1866 ईस्वी को। लेकिन इलाहाबाद का नाम बदल कर रख दिया प्रयागराज, इसलिए मित्रों मैं तो बोलूंगा प्रयागराज, ठीक है। चलो, कितना सुंदर, कितना बढ़िया क्वेश्चन होगा जब आपको बताना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो मेरे प्यारों, प्रयागराज उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है। और भाई साहब, आप अब एक पॉइंट आएगा, ठीक है, ये लिख देना है, क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट होगा। उच्च न्यायालय में, अब प्रयागराज उच्च न्यायालय नहीं लिखूंगा मैं, आप समझ जाना, उच्च न्यायालय में इस तरीके से लिख देना है सर जी। कौन सी न्यायालय की बात है, उच्च न्यायालय में, ठीक है, स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या, मतलब जिन्हें स्वीकार किया जा सकता है, स्वीकृत, आप लिख देना स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या। कितने स्वीकृत हो सकते हैं न्यायाधीशों की संख्या, तो आपको बताना होगा सर जी स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या, तो आप 160 बता देना। कितना सर जी, 160। हाँ, हमारे प्रयागराज उच्च न्यायालय में स्वीकृत जो न्यायाधीशों की संख्या होगी वो 160 हो सकती है। और मेरे प्यारों, इसलिए इसे एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहा जाता है। आज की एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है ना, किसकी बात है, भारत की ही नहीं मेरे प्यारों, एशिया की बात होगी। एशिया का सबसे बड़ा, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, ठीक है ना, उच्च न्यायालय इस तरीके से आपको बताना है सर जी। हम बताएंगे उसका नाम ही तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय या प्रयागराज उच्च न्यायालय होगा। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो एकदम एक योद्धा की भांति आपको बताना होगा, ठीक है ना। चलो बताएंगे सर, बड़ी सुंदरता के साथ बताएंगे, आप चिंता ना करो, हम बताएंगे, ठीक है। तो उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 160 मेरे प्यारो। प्रथम, अब क्वेश्चन क्या आया,
जब 17 मार्च 1866 को इसका गठन हो गया तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? कौन पहले ऐसा शेर होगा? प्रथम उच्च न्यायालय का, प्रयागराज उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, मुख्य शब्द लगाना है मेरे प्यारो, मुख्य न्यायाधीश, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये क्वेश्चन होगा। तो आप बताएंगे सर जी श्री वॉल्टर मॉर्गन थे। कौन? श्री वॉल्टर, इस तरीके से छाप देना है, श्री वॉल्टर, ये भी आपको बताना होगा। श्री वॉल्टर ऐसे लिख देंगे, मॉर्गन, कौन सा मेरे लाडलो? मॉर्गन, ये क्वेश्चन होगा। उच्च न्यायालय किसकी बात होगी? प्रयागराज उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री वॉल्टर मॉर्गन। ऐसा क्वेश्चन सर जी पूछा जाएगा, और जब पूछा जाएगा तो आपको तो भाई साहब जवाब देना होगा। ठीक है, चलो अगला, स्वतंत्रता के बाद मेरे प्यारो कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। जब स्वतंत्र हो गया है देश, और भाई साहब स्वतंत्रता के बाद इस तरीके से लिखना है, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो प्रयागराज उच्च न्यायालय है, कभी आप देश की बात समझ लो, प्रयागराज उच्च न्यायालय का, सर हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, प्रयागराज उच्च न्यायालय का, ठीक है ना, प्रयागराज उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन अब देखेंगे, और माना कि आपकी परीक्षा में ऐसा सुंदर सा जो है स्वर्ण से अक्षरों में अंकित क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या बताना होगा मेरे प्यारो? ऐसा क्वेश्चन अब आपके सामने होगा। स्वतंत्रता के बाद प्रयागराज जो उच्च न्यायालय है मेरे प्यारो, इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप बताएंगे सर जी कमलकांत वर्मा। कहीं कहीं कमलाकांत है, कहीं कहीं कमलकांत है, लेकिन आप पहचान लेना सर जी, हम बता देंगे कमलकांत, कमलाकांत ही कर दो, ठीक है ना, श्री कमलकांत वर्मा, इस तरीके से छाप देना है। जब देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया है, आजाद हो गया मेरे प्यारो, तो प्रथम किसके, इलाहाबाद, जिसे मैं प्रयागराज बोलूंगा, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं सर जी? कमलाकांत वर्मा। ये क्वेश्चन जब हमसे पूछा जाएगा तो एक योद्धा की भांति आपको बताना होगा। ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारो पूछा जाता है, पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। अब क्वेश्चन क्या होगा ये लिख लेना है। आर्थिक अपराधों के लिए कौन से अपराधों की बात है सर? हमें बताना है जो आर्थिक अपराध हैं, आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय, आर्थिक अपराधों के लिए कौन से न्यायालयों की बात होगी? तो मेरे लाडलो आपको बताना है सर जी आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय कहाँ स्थापित है। ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। किसकी बात होगी सर? तो आर्थिक जो अपराध होते हैं उनके लिए विशेष न्यायालय, ये हमसे पूछा गया, तो आपको बताना होगा सर जी, एक तो आप लखनऊ कर देना, कर दिया, चलो लखनऊ तो होगा ही होगा, ठीक है जी। इसी के साथ आप सर जी वाराणसी भी कर देना, चलो वाराणसी भी कर दिया। इसी के साथ आप प्रयागराज भी कर देना सर, प्रयागराज भी कर दिया मेरे प्यारो। इसी के साथ सर आप आगरा भी कर देना, और आगरा जब लिखा हुआ है तो सर जी मेरठ भी कर देना। तो ये दिखाई दे रहे होंगे विशेष न्यायालय जो आर्थिक अपराधों की बात होती है मेरे प्यारो, तो लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा व मेरठ में आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए गए। ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, और बताना तो होगा, ऐसे रट देना है, ठीक है ना। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय यदि पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन आया कि न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आएगा। न्यायिक अनुसंधान बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा, जब पूछा जाएगा आप बताएंगे न्यायिक अनुसंधान एवं, ये आपको छाप देना है सर जी, कौन से अनुसंधान की बात है? न्यायिक अनुसंधान एवं, न्यायिक अनुसंधान एवं, एवं क्या होगा सर जी? प्रशिक्षण केंद्र। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, और इसे और बेहतरीन आपको बनाना होगा। ये कहाँ अवस्थित है सर जी? ये लखनऊ में अवस्थित होगा। वो लखनऊ होगा मेरे प्यारो जो नवाबों का शहर कहा जाता है, जो चिकनकारी साड़ियों पर कढ़ाई के लिए जाना जाता है, वो लखनऊ सर जी, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी गोमती नदी के किनारे अवस्थित होगी, वो लखनऊ
जहां मेरे प्यारो रूमी दरवाजा अवस्थित है, जहां केसर बाग अवस्थित है, ये सारी चीजें। पूछा जाता है कि न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो सर जी आप लखनऊ बता देना। क्या? लखनऊ बता देना। ठीक है, चलो। अब क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य में जो सीबीआई न्यायालय, जिन्हें हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे, ये कहाँ अवस्थित हैं, ये भी आपको बताना होगा सर जी। राज्य में किसकी बात है मेरे लाडलो? राज्य में, ठीक है ना, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना, न्यायालय कहाँ है भाई? सीबीआई होती है ना, ये गुप्तचर एजेंसी है, नाम होगा सीबीआई, आपको पता होगा सर जी। तो राज्य में सीबीआई न्यायालय, तो आप बताएंगे सर इनकी संख्या तो मैंने 6 पढ़ी है। 6? हाँ। 4 कहां पर होंगे सर जी? लखनऊ में है। और आपको बताना होगा सर जी 2 आप कर देना, गाजियाबाद, वो गाजियाबाद जिसे औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। तो राज्य में यदि सीबीआई न्यायालय की बात होगी तो 6, 4 लखनऊ और 2 होंगे मित्रों आपके गाजियाबाद। ये पूछे जाएंगे और जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे भी बढ़िया तरीके से। और सभी बताते हुए योद्धा, भाई वाह मित्रों, बस बहुत कम समय है, लगा दो जान, ठीक है ना, जिसे जवानी कहते हैं, ये जवानी है, ठीक है ना। अब भैया कहा है, ठीक है ना, कि किसी ने कहा है भैया जानो तुम, ठीक है ना। चलो वो शेर तुम पे आ गई है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। ये आपको बताना है सर जी, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? कितना सुंदर क्वेश्चन होगा। उत्तर प्रदेश का, मेरे प्यारो, कौन से प्रदेश की बात होगी? उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त, ये भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त मेरे लाडलो किसकी बात होगी सर जी? ऐसे बताना है लोकायुक्त। कितना सुंदर क्वेश्चन होगा जब आपको बताना होगा, एक ही बार में बताएंगे सर जी, विशंबर दयाल। कौन से? विशंभर, ये कर देना है और एकदम जो है कर देंगे खत्म। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त सर जी विशंबर दयाल कर देना। और यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बता देना, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, गाजियाबाद। हाँ, मैं हंसने की बात नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, एकदम सटीक जानकारी दे रहा हूँ आपको। चलो, समय बहुत कम है, ऐसा मौका बार बार ना मिलेगा, या तो इसे भुना जाना या इसे गवा देना। मैं एकदम सटीक जानकारी बता रहा हूं। जो जैसा माहौल बेरोजगारी का चल रहा है, बस ये सोच लेना, यदि अब की बार नौकरी ना लगी तो क्या करेंगे, आगे का ऑप्शन ढूंढ लेना बस। क्या करेंगे सर जी? साइकिल होगी और उसके आगे टंगा रहेगा टिफिन, ठीक है ना। और भैया करेंगे मजदूरी। मेरे प्यारो, मजदूरी भी नहीं मिल रही आजकल, ठीक है ना, इतनी बेरोजगारी फैली हुई है। बस एक बार देख लेना थोड़ा सा माँ बाप के चेहरे की ओर को, और फिर आप जानो यो, ठीक है। चलो, अब ये हो गया, हमारा न्यायिक प्रणाली भी हो गई। अब मित्रों, मैं जो आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं वो करने वाला हूं 1 नंबर पक्का, ठीक है ना। 1 नंबर क्या है सर जी? पक्का। तो 1 नंबर, हाँ, इससे हमें मिलेगा, एकदम मिलेगा। वो होंगे उत्तर प्रदेश के मेले। किसके मेले? उत्तर प्रदेश के मेलों की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा। अब मेरे प्यारो, यदि मेलों की बात होगी, पहले थोड़ा सा सुनेंगे और उसके बाद में हम करेंगे। उत्तर प्रदेश में मेलों की यदि मैं बात करूं तो प्रति एक वर्ष लगभग में 2000 प्लस मेले लगते हैं, ठीक है ना। सटीक जानकारी जो उसमें नहीं दे रखी, किसी में 2250, किसी में 2500, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो 2000 प्लस बोलेंगे, ठीक है। अब मेले की यदि बात आती है तो आपको भाई साहब ये होंगे उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रमुख मेले, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे मित्रों। प्रदेश की उत्तर प्रदेश की, यहां प्रदेश है, कोई देश मत समझ लियो, नहीं भाई साहब, देख लियो। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रमुख मेले। अब मेरे प्यारों, मैं बात करूंगा प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं। एक पॉइंट तो ये होगा, प्रदेश में सर जी सर्वाधिक जो मेले होंगे, प्रदेश में सर्वाधिक जो मेले हैं
ये आपको बताना है। प्रदेश में सर्वाधिक मेले तो आप बताएंगे सर जी, प्रदेश में सर्वाधिक मेले तो आप बता देना सर, ये तो मथुरा में लगते हैं सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा मेरे प्यारों मथुरा में 86 लगते हैं। आज ही की मतलब कि प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं आप बताएंगे मेरे प्यारों? सर जी ये तो मथुरा में लगते हैं। हमें साथ के साथ सबसे कम भी बता देना, सबसे कम पूछा जाएगा तो आप पीलीभीत छाप देना। क्या? पीलीभीत छाप देना मेरे प्यारों। वो पीलीभीत जो बांसुरी के लिए जानी जाती है, बांसुरी, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक योजना आई 24 जनवरी 2018 को, उसमें प्रति एक जनपद को मान्यता प्रदान की गई। तो आपको बताना है सर जी, ठीक है ना, प्रदेश में सबसे ज्यादा मेला मथुरा 86, सबसे कम पीलीभीत, और पीलीभीत किसके लिए जाना जाता है तो आप बताएंगे सर जी, पीलीभीत तो बांसुरी के लिए जाना जाता है। किसके लिए? बांसुरी। ये बड़ा सुंदर सा अजीब सा क्वेश्चन है। मेलों की तरफ चलेंगे, एक तरफ मेले लिखे रहेंगे, एक तरफ मेरे प्यारों मैं बताऊंगा। कुंभ का मेला सभी को पता होगा सर जी, प्रयागराज में लगता है, ठीक है ना। कौन से राज्य की बात होगी? प्रयागराज की बात होगी सर। पौराणिक कथाओं की मान्यताओं के अनुसार यदि मैं चलूं, ये जो कुंभ जो शब्द है सर, संस्कृत भाषा के कुंभ शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा या बर्तन मेरे प्यारों। इसके शाब्दिक अर्थ भी पूछ लिया जाता है। यदि मैं कुंभ का शाब्दिक अर्थ पूछूं आपसे तो आपके सुंदर से मुख से एक ही शब्द आना चाहिए सर जी, घड़ा, या क्या कर देंगे, या सर बर्तन कर देंगे। इस तरीके से लिख दो या रे ऊपर कूढ़ा दो, बात एक ही है, ठीक है। चलो, और जो मैं बोलता रहूं ना उन्हें लिखते भी रहना। कुछ बच्चे कह रहे थे सर जी लिख दिया करो भैया, ठीक है, इतना ज्यादा भी मत करे करो। जो मैं बोले करूँ वो तीर काढ़ना और बांसुरी बना देना, वो बहुत सटीक क्वेश्चन रहते हैं। शाब्दिक, कुंभ का शाब्दिक अर्थ क्या है? घड़ा या बर्तन। राक्षस और देवताओं के मध्य एक युद्ध हो गया, एक अमृत का घड़ा था मेरे प्यारों। यदि समय होता ना, यदि समय मिल जाता मुझे 3 महीना, यदि 3 महीना आगे को खींचा होता ना, तुम्हारे दिमाग में ऐसी बैठा देता यूपीजी के कि आप भी कहते किसी शेर से पाला पड़ा है। तुम तो हुई शेर, लेकिन ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। शाब्दिक अर्थ क्या होगा? घड़ा या बर्तन होगा सर, ठीक है मेरे प्यारों। राक्षस और देवताओं के मध्य एक युद्ध होता है जो 12 दिन व 12 रात तक चला था। जब देवता इस युद्ध को जीतकर निकले हैं उस घड़े, अमृत के घड़े को लेकर, तो उस घड़े की 4 बूंदे मेरे प्यारों इस भारत की पावन भूमि पर 4 जगह गिर जाती हैं। एक प्रयागराज में, एक हरिद्वार में, एक मेरे प्यारों उज्जैन, और एक नासिक। चार ही तो लगते हैं, 4 जगह ही तो, ठीक है सर जी। 12 वर्ष के प्रति एक 12 वर्ष, इस तरीके से आप बताएंगे। तो कुंभ का मेला प्रयागराज में लगता है। अब उत्तर प्रदेश में मतलब कि प्रयागराज में 2025 में लगेगा, ठीक है ना। वो मतलब कौन से वर्ष? 2025 में लगने वाला है। अब बात किसकी होगी सर जी? इस कुंभ मेले को, ये भी आप लिख देंगे, यूनेस्को की अमूर्त सूची में। यूनेस्को की, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। यूनेस्को की जो भी मुझे इंपोर्टेंट पॉइंट लगेगा, मुझे सारे लगे हैं, मैं सब इन्हें लिखता चलूंगा। अमूर्त सूची में कब शामिल किया गया? अमूर्त जो है सूची में, ठीक है ना मेरे प्यारों, 2017 में शामिल किया गया। 2017 में सर शामिल किया गया, आपको बताना होगा। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सूची में कब? तो 2017 में सर जी शामिल किया गया, ये भी क्वेश्चन आता है। अब प्रयागराज आप बताएंगे। चलो जी, अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक 6 वर्ष बाद लगता है। ये भी उत्तर प्रदेश में कहाँ लगेगा सर जी? प्रयागराज में। और मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, एक चीज सूचित करना चाहूंगा। भारत में 4 जगह तो कुंभ मेला लगेगा, लेकिन मित्रों 2 जगह अर्ध कुंभ मेला भी लगता है। कै जगह? 2। एक सर हरिद्वार में और एक प्रयागराज में। इन 2 जगह अर्ध कुंभ मेला भी लगता है। पूछे जाते हैं नॉर्मल से क्वेश्चन। माघ मेला सर जी, ठीक है ना, माघ मेला प्रयागराज कर देना। माघ मेला भी कहां लगता है, ठीक है ना,
माघ मेला, महा का महीना होता है सर, उसी में महा का महीना, ये आप बता देंगे महा, ये बोलेंगे महा का जो महीना होता है, महा आवे है ना, आता है माघ, माघ बोलेंगे, माघ महीना या महा, महा, ठीक है ना। महा मरे तू बदी छोड़ कुछ नेकी कर लेना, तज दे सभी गुमान गरीबी हृदय धर लेना। यदि गुमान अहंकार रहेगा ना, फेल हो जाओगे। गरीबी हृदय में धर के चलना बढ़िया तरीके से, और पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। ठीक है, चलो आगे चलेंगे सर जी अगले पॉइंट की तरफ। रामनगरिया मेला किसकी बात है सर? रामनगरिया मेला जन कितनी बार पूछा गया, तो आप बताएंगे सर जी रामनगरिया। हाँ, तो हम चलेंगे फरुखाबाद की तरफ मेरे प्यारो। कौन सा बाद होगा? फरुखाबाद। बहुत बार पूछा गया है रामनगरिया मेला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा सर जी, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। एक सरंगी रामपुर मेला और मकनपुर मेला, ये दोनों के दोनों भी सर फरुखाबाद में ही लगते हैं। कहां? फरुखाबाद में। आपको रट देना है सर जी रामनगरिया। कौन सी नगरिया की बात है? रामनगरिया। जब हम चलेंगे तो फरुखाबाद पहुंच जाएंगे मेरे प्यारो। अभी क्वेश्चन यूपी पुलिस वाले बच्चे विशेष ध्यान देना, यूपी पुलिस में पूछा गया था कि फरुखाबाद में गंगा नदी के तट पर, कौन सी नदी? गंगा नदी के तट पर मुगल घाट का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया? जो प्रीवियस एग्जामों को लगा रहा होगा मेरे प्यारो, जो पीवाई क्वेश्चनों को कर रहा होगा, वो तुरंत पहचान जाएगा, हाँ सर ये तो क्वेश्चन आया है। तो फरुखाबाद, पहले तो मैं इस पॉइंट भी लिखता चलूंगा सर, ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, वहीं पर मेला लगता है, गंगा नदी आ जाता है फरुखाबाद। कौन सी नदी? गंगा नदी। और श्री ना सरंगी रामपुर मेला और मकनपुर मेला, ये दोनों के दोनों सर फरुखाबाद में। और फरुखाबाद में, ठीक है ना, गंगा नदी के तट पर मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बताना होगा सर जी मेले को फेयर के मैं है, वैसे मैं दोनों भाषा ने कहा करूं, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, ये आपको बताना है। अब बात आती है सर जी श्रावणी मेला, भी कई बार पूछा गया मेरे प्यारो। तो एक संकीसा जगह पड़ती है, कौन सी? तो इस तरीके से बताना है संकीसा। और संकीसा भी कहां होगी सर? फरुखाबाद कर देना। कौन सा? फरुखाबाद। ये क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रावणी मेला, ठीक है सर, सरंगी रामपुर मेला, मकनपुर मेला और रामनगरिया, ये सारे के सारे मेले फरुखाबाद में। जब बिस्तर पर रात्रि के समय 9 बजे लेटो, आंख मीचना और रामनगरिया गुनगुनाना, कितना अच्छा लगेगा। सरंगी रामपुर मकनपुर मेला और श्रावणी मेले, सावन का महीना होगा मेरे प्यारो, जिसमें श्रावणी मेला संकीसा फरुखाबाद में लगता है। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो आप बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। वटेश्वर मेला, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वटेश्वर मेला मेरे प्यारो आगरा बताएंगे, और ये पशुओं का मेला होगा, ठीक है ना, पशु मतलब ऊंट मेला। वटेश्वर मेला पशु ऊंट मेला होगा आगरा में। आगरा से मेरे प्यारो, आगरा में ही पड़ता है, एक जगह है एक वटेश्वर, जिसे मैं बात करूंगा मेरे प्यारो। ये वटेश्वर मेला यहाँ आगरा में लगता है। वो आगरा जो यमुना नदी के किनारे अवस्थित होगा मेरे प्यारो। 2 दिन तो पशु के मेले लगेंगे, एक दिन बढ़िया पशु, दूसरे फिर खच्चड़ पच्चड़ जो बाद में रह जाते, पहले दिन घोड़ा ऊंट बढ़िया तरीके से ये बिच जाते हैं, जब दूसरे खच्चड़ पच्चड़। अब एक अभी जो है एक पॉइंट थोड़ा सा था, एक बच्चे ने पूछा सर जी, मतलब एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि सर घोड़ा में और खच्चड़ में क्या अंतर है? भाई बात तो सटीक है, घोड़ा और खच्चड़, हाँ वो भी उसी नस्ल का है, और जी के घोड़ा भी उसी नस्ल का, आपने देखा होगा सर जी। बस खच्चड़ थोड़ी सी, ठीक है, गेंठी सी रह जावे है, घोड़ा सही सा रहे है, इतना अंतर हो सकता है। अब उसमें नहीं, ये अंतर नहीं है। अंतर क्या है? तो अंतर होगा मेरे प्यारो, जिस समय घोड़ा चलता है वजन लाद के या कुछ भी, घोड़ा कभी भी घुटने नहीं टेकता। आ रही बात समझ में? तो आप सभी के सभी घोड़ा है, और खिच्चड़ की देखी होगी ऊपर को उठी मिले है, वहां पर 10 किलो वजन रख दो तो ऊपर को या तो उठ जाएगी या नीचे दब जाएगी। तो आप देख लेना, या तो घोड़ा बन जाना या खच्चड़ बन जाना, वो आप पर निर्भर करता है। अब देखेंगे, ठीक है सर जी, थारो पढ़ाने को तरीका बहुत
तकड़ो, अच्छा चलो ठीक है। तो ये बट्टेश्वर मेला आगरा, आप बताएंगे। इसी के साथ आगे चलेंगे सर जी। नवरात्रि व गणगौर मेला, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गणगौर मेले की बात होगी तो सर हम आगरा की तरफ चले जाएंगे। वो आगरा सर जो कभी 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बसाया, वो आगरा जो यमुना नदी के किनारे, वहीं पर गणगौर मेला भी लगता है सर, यहीं पर नवरात्रि मेला भी लगता है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जब पूछा जाएगा, ठीक है। कैलाश मेला मेरे प्यारों, कैलाश मेला भी आप आगरा कर देना जब आएगा सर जी। ये तीनों के तीनों चारों, गणगौर मेला बहुत इंपोर्टेंट है, वट्टेश्वर मेले तो उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट, और मेरे प्यारों कैलाश मेला भी हमसे पूछा जाएगा तो इसे भी और इंपोर्टेंट बना देना। ददरी मेला, ठीक है ना, ददरी मेले की बात होगी, ये भी पशु मेला है मेरे प्यारों। बलिया, कोई बताएगा बलिया से एक आध क्वेश्चन? ठीक है ना, बता मैं सर जी, बलिया। ददरी मेला, ये उत्तर भारत की बात करूं ना, पूरे भारत की बात करूं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। दूसरा सर जी, हाँ, पहले पर कौन सा है? बिहार का सोनपुर मेला, और पहले नंबर, दूसरे नंबर पर होगा अपने उत्तर प्रदेश का मेरे प्यारों। किसकी बात होगी तो आपको बताना है अपने उत्तर प्रदेश का, अपने उत्तर प्रदेश का सर जी ददरी मेला, ये दूसरे नंबर पर। जो भाई साहब कहां? बलिया, वो बलिया जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद होगा, मैंने लिखाया होगा, वो बलिया होगा मेरे प्यारों, जिससे होती गंगा नदी बिहार में प्रवेश कर जाती है। वो बलिया मेरे प्यारों, जो 1857 की क्रांति का वो योद्धा जिसका नाम था मंगल पांडे, का जन्म कहाँ हुआ सर जी? बलिया में हुआ। और महर्षि वाल्मीकि और दुर्वासा ऋषि की जन्म भूमि भी सर बलिया को कहा जाता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, इसे चलो लिख दो, ये इंपोर्टेंट है ओडीओपी में। इसे बिंदी के लिए, किसके लिए सर जी? बिंदी लगाती है ना लेडीज, बिंदी, ठीक है ना, उसके लिए मान्यता प्रदान की गई। लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, इसलिए भाई साहब यहां करेंगे आईएमपी में, सिग्नेचर ही कर रहा हूं अमित शाह जी के। चलो, ददरी मेला क्या होगा मित्रों? पशु मेला सर कहां लगता है? बलिया करेंगे। सरधना मेला, छोटा सा क्वेश्चन होगा, सरधना पूछा जाएगा तो मेरठ सर जी। सरधना, वो ही सरधना जहां के अतुल प्रधान वगैरह आते हैं ना, विधायक हैं सरधना की शायद, तो सरधना मेला मेरठ कर देंगे, ये क्वेश्चन होगा। नौचंदी मेला सर जी, कितना बेहतरीन क्वेश्चन मेरे प्यारों, मेरठ कर देंगे। मेरठ और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होगा, हिंदू व मुस्लिम, कितना सुंदर क्वेश्चन होगा जब आपको बताना होगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है मेरे प्यारों, किसका? एकता का प्रतीक। ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किस मेले को माना जाता है सर? नौचंदी का मेला। एक तरफ सैयद सलार की मझार होगी जो मुस्लिम धर्म के लिए पवित्र, और एक तरफ मेरे प्यारों नौचंदी देवी का मेला है। दोनों के दोनों धर्म के व्यक्ति बड़े प्रेम भाव, बड़ी सहजता, संस्कृति दिखाते हुए इस मेले को मनाते हैं, जिसका नाम होगा नौचंदी का मेला। ये नौचंदी या नौचंडी एक ही बात है, ठीक है। चलो, कंस मेले की बात होगी सर जी, मथुरा बताएंगे। क्या बता देना है? कंस मेला, मामा कंस हो रहे हो तो मथुरा की तरफ चले जाएंगे सर जी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा जब कंस मेला पूछा जाएगा मेरे प्यारों। एक और होगा फतेहपुर सीकरी, कंस मेला एक तो मथुरा और वे फतेहपुर सीकरी। वो फतेहपुर सीकरी मेरे प्यारों जो अकबर ने बसाई थी, वो फतेहपुर सीकरी जिसे 1571 से लेकर 1585 तक अपनी राजधानी बनाई थी। तो आप बताएंगे सर मथुरा, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। चलो, तो आ रही है बात समझ में सभी के? चलो जी, ये बहुत बढ़िया। हरिदास जयंती मेला सर जी, आप बता देना निधि वन, और निधि वन कहाँ पड़ता है सर जी? मैं तो वृंदावन जाऊंगी, ठीक है ना, ऐसी कहा ना, तो आप कर देंगे मथुरा। और मथुरा में सबसे ज्यादा मेले तो लगते ही हैं, कितने 86 लगते हैं। आएंगे हरिदास जयंती मेले की तरफ सर जी, निधि वन वृंदावन कर देना, जो मथुरा में पड़ता है। कंस मेला मथुरा, फतेहपुर सीकरी, और नौचंदी मेला तो बहुत इंपोर्टेंट है मेरे प्यारों, जब पूछा जाएगा बताना होगा। मुड़िया मेला सर जी, मुड़िया मेला भी पूछा गया
तो ये भी आप जो है मथुरा कर देना। मुड़िया मेला यदि आएगा तो सर क्या मुड़िया मेला, कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो बताना होगा सर जी मुड़िया मेला मथुरा में। श्रावणी एवं जन्माष्टमी मेला, सर जी ये भी मथुरा में ही है। कहाँ मेरे प्यारो, मथुरा में ही। देव छठ मेला, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है सर। देव छठ, वो दाऊ जी को याद करो मेरे प्यारो, वो दाऊ जी, वो बलराम जी, जो मथुरा की तरफ हम चलेंगे। देव छठ मेला भी सर मथुरा की तरफ चल देना। झूला मेला मेरे प्यारो, कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा जब आएगा झूला मेला, तो आपको बताना होगा सर जी एक तो मथुरा में तो भाई 86 मेले लग ही रहे हैं, व अयोध्या में भी लगता है। मथुरा व अयोध्या इस तरीके से छापना है जैसे आज तक किसी ने ना छापा हो। झूला मेला, मथुरा, अयोध्या, इस तरीके से बताना, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। जब आएगा तो आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन, लट्ठमार होली, बरसाना चले जाएंगी सर। लट्ठमार होली की बात होगी तो आपको बताना होगा सर जी बरसाना, बरसाना। और ये कहाँ है? ये तो सर जी मथुरा की जो पावन भूमि पर ही तो अवस्थित है, लट्ठमार होली होगी। गढ़मुक्तेश्वर का मेला सर जी हापुड़ जाएंगे, गढ़मुक्तेश्वर का मेला होगा, ठीक है ना। गढ़मुक्तेश्वर की दीवारों पर, गढ़मुक्तेश्वर की जो दीवार है मेरे प्यारो, उस पर जो है किसने अपने आप को लिख दिया कि खलीफा घोषित किया लिखकर, तो अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा। देवा शरीफ का मेला, कितना सुंदर क्वेश्चन, ये तो भाई सब पूछा जाता है। जब देवा शरीफ होगा सर जी हम बाराबंकी चले जाएंगे, ठीक है ना। कहाँ? बाराबंकी, कितना सुंदर क्वेश्चन होगा। और जब आएगा तो भाई साहब और बेहतरीन होगा। देवा शरीफ का मेला मेरे प्यारो कई बार हमसे पूछा जा चुका है सर जी। कार्तिक मास में, कौन से मास की बात होगी? कार्तिक मास, इस तरीके से कर देना, महीना भी पूछ लेता है। चलो, सैयद सलार उर्स मेला, ये कितना सुंदर क्वेश्चन है। सैयद सलार की बात होगी सर जी तो आप बता देंगे बहराइच में लगता है, ठीक है ना। कहाँ की बात होगी? बहराइच, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। सैयद सलार, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा। सैयद सलार, देवा शरीफ, गढ़ मुक्तेश्वर, लट्ठमार होली, इसे तो सब बताएंगे। बालक भी बता देंगे। जब देवा शरीफ आएगा तो बाराबंकी कर देना, सैयद सलार आए तो मेरे प्यारो बहराइच कर देना। अगला क्वेश्चन होगा चैत राम नवमी मेला, कौन सा सर जी? बताना है। चैत होगा राम नवमी मेला। जब चैत राम नवमी तो सर जी अयोध्या, राम, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, अयोध्या कर देंगे। ये भी क्वेश्चन बड़ा होगा। कार्तिक या परिक्रमा मेला सर जी कौन सा? तो आप बताएंगे ये भी मेरे प्यारो अयोध्या होगा। और अयोध्या का पहला नाम था फैजाबाद, ये आपको बताना है सर जी, फैजाबाद था। रामायण मेला, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। जब रामायण मेला हमसे पूछा जाएगा सर, रामायण मेला तो दो जगह लगता है, एक तो अयोध्या में और वे एक सर जी चित्रकूट में, ठीक है ना। ये दो जगह बताएंगे, अयोध्या व चित्रकूट में। विंध्याचल देवी मेला सर जी मिर्जापुर की तरफ चले जाना, कौन सा पुर होगा मेरे प्यारो, ठीक है ना। तो आप बता देना मिर्जापुर, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। आता है और आया तो आप मिर्जापुर में एक और बता देना, ओझला मेला सर जी कौन सा? ओझला मेला यहीं छाप देना। और एक और होगा सर जी लोहंदी मेला, कौन सा मेरे लाडलो? लोहंदी मेला, ये भी आप बताएंगे। आता ऐसा क्वेश्चन आएगा, ओझला मेला, लोहंदी मेला, ये दोनों के दोनों मेले, ये भी कहां? मिर्जापुर में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप बताएंगे। ध्रुपद मेला, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। जब पूछा जाएगा सर ध्रुपद मेला तो आप बताएंगे वाराणसी की तरफ चले जाना, कौन सा सर जी? वाराणसी, वो वाराणसी मेरे प्यारो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र होगा। ध्रुपद मेला मेरे लाडलो आपको वाराणसी बताना है। आएगा क्वेश्चन तो हम बताएंगे सर जी। रथ यात्रा भी पूछी जाती है, ऑफलाइन पढ़ाते तो बहुत पिटाई किया करते। अच्छा, अरे भैया मैं, मुझसे सीधा ना मिला है कोई भी, ठीक है, मैं बोलूं ही बोलूं बस ठीक है, चलो, ये प्यार है आपके प्रति, नहीं मैं और बैच में नहीं करता, ठीक है। चलो,
रथ यात्रा मेला तो आप बताएंगे वाराणसी। ध्रुपद मेला ये भी आप क्या बताएंगे सर जी, वाराणसी। नककटैया मेला सर जी चैतगंज कर देना, ये चैतगंज कहाँ होगा, ये आप बताएंगे सर जी वाराणसी में होगा। ठीक है ना। ब्रिटिश काल की बात बताऊंगा मैं मेरे प्यारो, ब्रिटिश काल में ठीक है ना, जो है ब्रिटिश काल में भारतीयों को एक मंच पर साझा करने के लिए बाबा फतेह राम ने 1887 ईस्वी में इस मेले की शुरुआत की। और इस नककटैया मेले में मेरे प्यारो रामायण का एक अभिनय होता है, जिसमें जो लक्ष्मण जी किसकी नाक काटते हैं, सूर्पणखा की नाक काटते हैं, उस अभिनय को इसमें दर्शाया जाता है। खिचड़ी मेला, कितना बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सर जी खिचड़ी मेला तो गोरखपुर चले जाना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। मकर संक्रांति मेरे प्यारो, कौन सी संक्रांति की बात होगी, मकर संक्रांति बोले तो सर जी 14 जनवरी और भैया आलिया। ठीक है ना। खिचड़ी मेला, भारत नहीं नेपाल देश अन्य देशों के लोग भी मेरे प्यारो इस गोरखपुर की पावन भूमि पर खिचड़ी मेले के उत्सव में जो है सम्मिलित होते हैं, ये भी आपको बताना है। सोरी कर दिया, सोरोए। ठीक है ना, सोरो मेला करना है। ठीक है, कौन सा मेला सर जी, ऐसी कैसी गड़बड़ हुई, तो इसे करेंगे हम सोरो मेला, सोरी कर दिए। ठीक है ना, सोरो मेला करना है बढ़िया तरीके से। चलो कोई नहीं, जब सोरो मेला की बात आएगी तो कासगंज की तरफ जाएंगे सर। कहां, तो आप बता देना सर जी, हमने तो कासगंज पढ़ा है, कासगंज ये कर देना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जब आएगा। गोविंद साहब मेला सर ये भी बड़ा इंपोर्टेंट है, अंबेडकर नगर करेंगे, कौन सा नगर होगा मेरे लाडलो, अंबेडकर नगर होगा। शाकंभरी देवी मेला सर सहारनपुर कर देना, यदि पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना। देवी पाटन का मेला सर बलरामपुर कर देना, कौन सा, बलरामपुर, ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। देवी पाटन का मेला सर जी बलरामपुर कर देना। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर, गोविंद साहब मेला मेरे प्यारो अम्बेडकर नगर, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। कालिंचर का मेला मेरे प्यारो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये तो कई बार पूछा जा चुका है सर, बांदा कर देंगे कालिंचर का मेला, तो आप बताएंगे सर जी बांदा। ठीक है ना। बाल सुंदरी करना इसे, ठीक है ना, बल कर दिया, बाल कर देना सर जी। बाल सुंदरी देवी मेला ये कहां पर है सर, तो आप बताएंगे अनूप शहर। अनूप शहर का कौन सा वो शेर है, अनूप शहर सर जी, जहां पर जो बुलंद शहर की पावन भूमि पर अवस्थित होगा, कौन सी शहर की बात होगी, बुलंद शहर, आप बताना। गोला गोकर्ण नाथ मेला सर ये भी तो, ठीक है ना, गै पे गोला गै से गोरखपुर, ये भी आप करेंगे सर जी, गोरखपुर कर देना। परिक्रमा मेला कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, नेमी सारण्य। ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज भी ऐड कर दो इनमें, इंग्लिश लैंग्वेज कहा ऐड करूं भैया, परिक्रमा मेला तो इंग्लिश में तो लिखा जाएगा परिक्रमा, तो आप कर देना सर जी नेमी सारण्य, ये आपको बताना होगा, नेमी सारण्य ये आपको बताना है। और ये कहाँ पड़ता है सर जी, सीतापुर में पड़ता है, ये भी आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन, खरी झल्लू कार्तिक मेला सर जी, ये तो वो बिजनौर की बात कर दी आपने, जिस बिजनौर से होकर सर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, बिजनौर कर देना मेरे प्यारो। पूछा जाएगा फाल्गुन मेला, रामपुर करेंगे, वो रामपुर सर जी जिसे चाकुओं का नगर कहा जाता है, वो रामपुर होगा मेरे प्यारो, जहां फाल्गुन मेला लगता है। ढाई घाट मेला सर शाहजहांपुर कर देना, वो शाहजहांपुर मेरे लाडलो जहां के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल होंगे। और कबीर मेला मेरे प्यारो मगहर, और मगहर कहां पड़ता है, संत कबीर नगर कर देंगे, जिसका जिला मुख्यालय होगा खलीलाबाद सर जी। कौन सा, खलीलाबाद। ये क्वेश्चन यदि हमसे पूछे जाएंगे तो आपको बताना होगा। और मेरे प्यारो अभी 5-6 मेले और रह गए। चलो जी करें स्टार्ट। बहुत बढ़िया, रामपुर बता दिया आपने। अब इसी के साथ मेरे प्यारो एक ककोरा मेला है,
इन्हें भी भाई जल्दी जल्दी ऐड कर देंगे। 49 आया ना सर जी, कौन सा मेला होगा? ककोरा मेला, नए मेले लाया हूं छाट के। ठीक है, ककोरा मेला सर, ये तो आप बदायूं बता देना। बदायूं जो रोहिलखंड क्षेत्र होगा उसमें ककोरा मेला लगता है सर जी। एक मटकी मेला भी होगा, जो ब्रज की बात होगी, कौन सा? मटकी मेला। और ये ब्रज ये कहाँ पड़ता है? ब्रज बरसाना सर जी, मथुरा कर देना। मटकी मेला कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा जब परीक्षा में पूछा जाएगा। किछोछा शरीफ की दरगाह पर लगता ही है अम्बेडकर नगर में, ये 51वां हो गया। एक तरकुल्हा मेला और कर देना बस, ठीक है। तीसरा 51वां, 51 रुपए का कन्यादान कर देंगे। तरकुल्हा मेला सर जी गोरखपुर में, ठीक है ना। कहा? गोरखपुर में, वो गोला गोकर्णनाथ और मेरे प्यारो खिचड़ी मेला। तो आप इन्हें भी बढ़िया तरीके से सजो देंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे। मैं आशा करूंगा कि पॉइंट आपकी सभी की समझ में आए होंगे। और मित्रों ठीक है ना, एक बार मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, कोई खामखा के मैसेज ये हेलो लिख के भेज दिया, बताओ उसमें क्या हो रहा? ऐसे मैसेज मत भेजे करो, हेलो हाय सर, कोई ज्यादा ही इमरजेंसी वाला जो है, डाउट वाला हो, ऐसा भेजो। रात खोपड़ी खराब कर दी आपने। 1000+ मैसेज ऐसे मारे देकर मैं देखता देखता ही पागल होगा ना। कंटेंट बनाने का समय, अब पता ना किस बच्चे ने डाउट किसका क्या है, कैसे कैसे है। अब उसमें देख रहा हूँ खोल के, हेलो सर, हाय सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। बस ये इनमें पूरे में ये चीज मिली। भैया थोड़े से समझदार हो आप, ठीक है। तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। तो सभी बच्चे बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।